हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। जन्माष्टमी आ रही है तो बहुत सारे लोग अपने हाथों से बना के ही पहनाना पसंद करते हैं। तो उसके लिए हमें बुकरम लेनी है और बुकरम पे एक प्लेट अपने साइज के हिसाब से रख लेनी है और सर्कल बना लेना है। और अगर आपके पास ब्रोकेट या इस तरह का कोई कपड़ा है जो हार्ड रहता है, जो उसमें बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं ये पार्ट। तो हमें सर्कल बना लेना है, उसको सर्कल को काट लेना है काफ़ी अच्छे से। और आप इसमें कई तरीके की डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, ऐसे मोर पंख की डिज़ाइन या किसी और तरह की डिज़ाइन भी आप इसमें बना सकते हैं। तो जैसी भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आप डिज़ाइन काट लीजिए बुकरम के ऊपर। तो ये आपका सर्कल कट के तैयार है। अब हम इसे अपने घर के कि जो आपको कपड़ा है उस पे कच्चा कर लेना है। चाहें तो आप इसे मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था, बचा हुआ किसी ड्रेस का, तो मैंने सोचा चलो इसका कलर बहुत अच्छा है तो गोपाल जी की ड्रेस इसी से बनाते हैं। और इस तरीके से इसको कट कर लेना है। कच्चा करने के बाद आपको तो ये क्या है कि ये हिसकेगा नहीं, तो इसको हैंडल करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। और फिर हमें इस तरह की कोई लेस ले लेनी है। आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, बट ये जो गोटे की जो इस तरह की लेस होती है, मैंने पोशाकों में ज़्यादातर इस तरह की लेस लेस को ही यूज़ होते हुए देखा है, तो ये पड़ी हुई थी, तो चलो हम ये लगा देते हैं। हमें ये सीधे साइड रख के किनारे किनारे पे लगा देनी है और फिर हम इसको लगाने के बाद सीधा कर देंगे। तो इसको ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं लगाना है, बस थोड़ी-सी सिलाई अंदर आनी चाहिए, ज़्यादा कपड़ा अंदर नहीं आना चाहिए। और फिर जितनी हमें सर्कल चाहिए था उतना हमने लगा लिया है। अब हम इस सर्कल में छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे पूरे में, ताकि ये मुड़ने में दिक्कत ना दे। और आप अच्छे से सावधानी से लगाइएगा कट्स, क्योंकि ये सिलाई कट गई तो फिर हमारी पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने छोड़ा हुआ है उसी पे ही कट लगाने हैं हमें। तो अब कट लगने के बाद क्या होगा, हम इसे ऐसे करके सीधा कर देंगे और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। ये तो क्या होगा कि ना हमें 1-2 सिलाई में ही आसानी से हमारी ड्रेस तैयार होके बन जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस पे एक सिलाई लगा देनी है। और आप अगर इस पे और दूसरी कोई लेस लगाना चाहते हैं तो इसी समय आप दूसरी लेस भी लगा सकते हैं। एक ही सिलाई में 2 काम हो जाएँगे आपके। तो इस तरीके से ये लेस थी हमारे पास, तो हमने सोचा चलो ये भी लगा देते हैं, तो काफ़ी सुंदर सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़े पेशेंस के साथ आपको ये लगानी है। थोड़ा सब्र रखना है, जल्दी-जल्दी नहीं करना है, क्योंकि सुई भी टूट जाती है कभी-कभी मोटी लेस लगाते टाइम। तो इस तरीके से हमें ये लगा देनी है। दो अब आपकी चौड़ी लेस है तो आपको दोनों तरफ कट सिलाई लगानी पड़ेगी। फिर हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से फ़ोल्ड करके और इस पे कट लगा देंगे और इस तरीके से एक सर्कल के बीच में कट हो जाएगा। और जहाँ से हमारी जो खुली हुई पार्ट है लेस की, जहाँ से हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पे इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे। इसी पोशाक को आपको मैं कभी दूसरे तरीके से भी बना के बताऊँगी, जो वो भी बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो ये इस तरीके से कट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर के जो ब्लाउज़ होती है वो जोड़नी है इसमें। तो उसके लिए हमें एक कपड़ा चाहिए जो हम जिसमें से ब्लाउज़ बना सकें। तो ये देखिए, ये मेरा मैं कपड़ा तैयार कर लिया है बुकरम के साथ ही। तो ये 4-4 इंची का कपड़ा है, मतलब 7 इंची का कपड़ा है और 4 इंची चौड़ाई है इसकी। और इस तरीके से हमें इसका गला बना लेना है और बीच में से कट कर लेना है, जैसे लेडीज़ ब्लाउज़ होता है उस तरीके से। और आप पाइपिंग चाहें तो पाइपिंग लगा दीजिए शोल्डर पे। और इस तरह की कोई पतली लेस पड़ी है आपके पास तो पतली लेस लगा दीजिए शोल्डर पे। और आप चाहते हैं कि सिर्फ़ शोल्डर ही शोल्डर पे आए, तो आप नाप लगा के 2 3-3 इंची का, डेढ़-डेढ़ इंची के शोल्डर होते हैं कान्हा जी के, तो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरफ शोल्डर लगाने के बाद उल्टा कर दीजिए और उतना जितना शोल्डर छोड़ना है उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट अगर आपको आती है सिलाई करना, तो आप 20 मिनट में ये ड्रेस बना के तैयार कर लेंगे। और
आपको नहीं आती है सिलाई करना, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मान लीजिए या 40 मिनट मान लीजिए, बहुत आसानी से ही ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आपको शोल्डर्स छोड़ के और डेढ़ इंची के शोल्डर छोड़ दीजिएगा और काफ़ी आसानी से वो गोपाल जी आ जाते हैं फिर उसमें। तो इस तरीके से फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। थोड़ी हार्ड बुकरम है, आप सॉफ्ट वाली बुकरम यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये यूज़ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें देखिए जैसे ये अंगूठा निकला हुआ है ना, ये शोल्डर है, ठीक है? तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसको सीधे की तरफ सीधा रख के और उल्टे की तरफ उल्टा रख के इसको इस तरीके से पूरे उसमें घेरे में जो है हमें इसे जोड़ना है, ताकि एक ब्लाउज़ का शेप आ जाए। इस तरीके से आप इसे जोड़ते जाइए। कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, बहुत ईज़िली ये जुड़ जाता है और जब तक ये जुड़ रहा है आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और थैंक यू अगर आपने लाइक कर रखा है या सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए फिर ये इसको हमें इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाएगा और आप जोड़ लेंगे इसको तो देखिएगा बहुत ही सुंदर सी पोशाक बन के घर में ही हमारे हो जाएगी। और मैंने ये जन्माष्टमी के लिए मंदिर में देने के लिए बनाई हुई है। तो मेरे पास खुद के गोपाल जी तो हैं नहीं है, मैं यानी गोपाल जी नहीं रखे हुए हैं अभी अपने पास, क्योंकि मैं उनकी सेवा अभी पूरी तरीके से नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने नहीं रखे हुए हैं, पर मुझे जन्माष्टमी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि मैं मथुरा से हूँ, तो इसलिए मेरे मन में कान्हा जी के लिए एक अलग ही स्थान है। तो मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, तो जितना ज़्यादा मुझसे हो सकता है मैं उतना अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। और देखिए ये पोशाक बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। थोड़ी-सी ये हार्ड है तो इस वज़ह से थोड़ी उखड़ी-उखड़ी है। वरना आप जब ये इसे गोपाल जी को पहनाएँगे तो बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। अब यहाँ पे जो ये ओपन एरिया है यहाँ पे लगाएँगे हम, या तो आप लगा सकते हैं लेस कोई पतली-सी, या आप लगा सकते हैं किसी कलर कॉम्बिनेशन में पाइपिन। तो यहाँ पे हमने छोटी-सी पाइपिन लगा दी है और पाइपिन से भी बहुत अच्छा लुक आया है इस ड्रेस का। तो ये देखिए इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से लग जाएगी, कोई हार्ड टास्क नहीं है ये, बहुत ही ईज़िली लग जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर पोशाक बन के तैयार हो गई है गोपाल जी की। और बोलिए राधे, राधे। और यहाँ पे हम 3 हुक लगा देंगे, क्योंकि फ्रंट पोर्शन तो ये रहेगा और वो रहेगा बैक पोर्शन। तो बैक पोर्शन में आप 3 हुक लगा दीजिए। ड्रेस कंप्लीट है। ओके बाय।